दोस्तों नमस्ते। इलेक्ट्रिफिकेशन का दौर व्यापक रूप से चल रहा है। बीकानेर के अंदर केवल बीकानेर स्टेशन पे इलेक्ट्रिफिकेशन होना बाकी है। बाकी आसपास यानी कि बीकानेर से बाहर निकलते ही उदय रामसर से नागौर तक और नागौर से आगे मेरठा तक इलेक्ट्रिक लाइन का पूरी कंप्लीशन हो गया है। और इधर बीकानेर ईस्ट से लेकर आगे दिल्ली तक कंटिन्यू इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और CRS भी हो गया है। केवल बीकानेर स्टेशन एक बचा हुआ है और बागे लालगढ़ से लेकर फिर आगे कल्सर और लून कल्सर से आगे बठिंडा तक फिर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन और उसका भी CRS हो चुका है। ये तो था अपडेट। इस इलेक्ट्रिफिकेशन के दौर में एल्को जो बहुत चलता था 1960 से लगातार भारतीय रेलवे का एक शीर्ष और प्रमुख बॉस था। एल्को DL 560C ये उस श्रृंखला का बना हुआ एल्को था जो अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया था और AC इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के साथ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और भारतीय रेलवे के लिए इसे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया था और उसको WDM2 से कन्वर्ट करके WDM3A, WDM2C का, WDM3D और WDG का ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। इस लोकोमोटिव में 16 सिलेंडर का एल्को 251 BC डीजल इंजन के साथ बनाया गया है। 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय रेलवे को अपने स्टीम लोकोमोटिव बेड़े को बदलने के लिए एक विश्वसनीय डीजल वर्कहाउस की आवश्यकता थी। परीक्षण के लिए एल्को के DL 560C और EMD के SD 24 के समान संख्या यानी कि 40 पिक करके इनको चुना गया और दोनों को परीक्षण के लिए रखा गया। इनमें से प्रत्येक के अधिक इंजनों को अधिक परीक्षण के लिए खरीद लिया गया था। भारतीय रेलवे आयात लगातार नहीं करना चाहती थी और स्वयं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर भारत में ही इनको बनाना चाहती थी। इसलिए भारतीय रेलवे ने एल्को और EMD दोनों कंपनियों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सहमत कराने की जुगत बिठाई, परंतु EMD इस बात पे सहमत नहीं हुआ जबकि एल्को ने अपनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हाँ भर दी थी। इसीलिए एल्को को DL 560C को इसके आसान रखरखाव यानी इजी मेंटेनेंस, विश्वसनीयता और सरल संचालन, एकदम इजी ऑपरेशन के कारण चुन लिया गया था और तब से विभिन्न विन्यासों में यानी कि WDM3A, WDM2, WDM3 बड़ी संख्या में इसका उत्पादन किया गया और अभी भी वे भारतीय रेल के डीजल मार्ग पर हावी है। इनके जो संस्करण थे वो WDM2, WDM3A जो कि WDM2C से बना था, WDM3D, WDM3A और WDM7 और एक्सपोर्ट क्वालिटी में जो श्रीलंका वगैरह बांग्लादेश को भी दिए गए थे। इन लोगों के मुख्य 4 संस्करण हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर संशोधित करके बनाया था। WDM2 और WDM3A। ये जो इंजन हम आपको दिखाए WDM3A जिसे पहले WDM2C के नाम से जाना जाता था। पहला लोको 1994 में दिया गया था। ये लोको WDM2S का काम करने में बड़ा सक्षम था और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति में चलने में सक्षम था।
दोस्तों नमस्ते। आज हम एल्को की बात करेंगे। एल्को डीजल इंजन जो कि धीरे से बड़े ही प्यार से शंट आउट होने वाला है, निकलने वाला है हमारी इस रेलवे की दुनिया से। एल्को की अगर बात करें तो एल्को V16 सिलेंडर का एल्को 251 BC डीजल इंजन के साथ बनाया गया है। 1960 के दशक में शुरुआत में भारतीय रेलवे को अपने स्टीम लोकोमोटिव बेड़े को बदलने के लिए एक विश्वसनीय डीजल वर्क हॉर्स की आवश्यकता थी। परीक्षण के लिए एल्को के DL 560C और EMD के SD 24 के समान संख्या यानी कि 40-40 दोनों को टेस्टिंग के लिए चुना गया था। इनमें से प्रत्येक के अधिक इंजनों को परीक्षण के लिए खरीदा गया था। भारतीय रेलवे ने आयात के आधार पर आयात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेड इन इंडिया बनाना चाहती थी। देश में इन इंजनों के उत्पादन के लिए इंडियन रेलवे उत्सुक थी कि भाई हम इंडिया में ही एल्को वगैरह बनाएं। EMD ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी दी नहीं थी और वह इससे असहमत था, इसलिए EMD रन रेस से आउट हो गया, जबकि एल्को ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सहमति प्रदान कर दी और इस प्रकार एल्को DL 560C को आसान रखरखाव, विश्वसनीयता और सरल संचालन के लिए 1960 में भारतीय रेलवे के लिए चुन लिया गया था और तब से अलग अलग ओरिएंटेशन में इस लोगों की बड़ी संख्या में उत्पादन किया गया और वह अभी भी भारतीय रेलवे के डीजल मार्ग पर हावी है। ये भारतीय लोकोमोटिव श्रेणी WDM-3A और WDM-3A से पहले WDM-2C के नाम से जाने जाते थे। 500 WP के पिछले WDM-2 की संस्करण की तुलना में अधिक ये शक्तिशाली है। पहला लोको 1994 में बनकर तैयार हुआ था, दिया गया था। यह लोको WDM-2S का काम करने में सक्षम था। उसके पास भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति थी, मैक्सिमम स्पीड, और गियर अनुपात WDM-2 के समान ही था। इनकी लोकोमोटिव की हॉर्स पावर था 3100 से लेकर 3900 हॉर्स पावर के करीब इनका प्रयोग किया गया था। एल्को के अंदर ही WDM-3D भारतीय लोकोमोटिव्स का WDM-3DS एल्को का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। WDM-3D को माइक्रो प्रोसेसर से सुसज्जित किया गया था। इसमें वेरिएंट में लेफ्ट हैंड ड्राइव केबिन बनाए गए थे। इसमें लोको में EMD GT 46 PSE से पैक से कुछ सुविधाएं भी उधार ली गई थी, जैसे व्हील स्लिपिंग और चरणबद्ध तरीके से बिजली की आपूर्ति का पता लगाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जैसे फीचर्स। नवीनतम EMD जैसे कि GT 46 पैक के अंदर इंजन के मापदंडों को शामिल किया गया, वैसा बनाया गया था। इस संस्करण को एक बहुत सफलता मिली।
ये ट्रेन थी 22/472 दिल्ली सराय रोहिला से बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसमें कि झांसी का एल्को लगा हुआ था, शानदार ऑरेंज कलर का, जो इसने शानदार स्मोकिंग करी। अब तक का सबसे शानदार वीडियो इसने हमारे को बनाने में मदद दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद झांसी शेड और सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन और अभिनंदन। आशा है आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो अपने कमेंट से ज़रूर मुझे लाभान्वित करना। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।